हम अभी खड़े हैं उस परिवार के बीच जिस परिवार के एक होनहार बेटा की हत्या कर दी गई। उनका नाम है अभिमन्यु कुमार सिंह उर्फ मोनू, जिनका की बॉडी दालकोला से बरामद किया गया। और हत्या में जो लोग शामिल हैं वो भी कोई गैर नहीं बल्कि पड़ोस के ही रहने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि उनसे इन लोगों का बहुत ही पारिवारिक संबंध था और वही लोग हत्यारा निकले। हम उस माँ का दर्द भी आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जिसके पुत्र की हत्या कर दी गई है। ये उनकी माँ है अभिमन्यु कुमार मन्नू की, ये पिता हैं और ये उनके जीजा हैं और ये छोटा भाई है। आप देख लीजिए इस परिवार से एक होनहार बच्चे का चला जाना कितना दर्दमयी होता है, कितना दुखदाई होता है, ये आप समझ सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है और इस मामले में पुलिस का ये कहना है कि जो आरोपियों ने बताया, जिन्हें जेल भेजा गया है, कि इत्तेफाक बस ऐसा हुआ है। लेकिन क्या ये परिवार ये मानता है कि ये इत्तेफाक है या फिर सोची समझी साजिश है? सबसे पहले हम उनकी माँ से हम बातचीत करना चाहेंगे कि मोनू क्या कह कर के निकला था। और आंटी, आपसे हम थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि उस दिन क्या क्या घटना हुई और कैसे कैसे क्या सब हो गया? बेटा उस दिन वो खाना खाने आए हुए थे, खाना खा के निकले हैं, बोले कि मम्मी 10 मिनट में हम आते हैं। तो हम सोचे बेटा दुकान जा रहा है वो। उसके बाद जब शाम तक वो बेटा उसको कुछ पता नहीं चला है मेरे को। तो हम इसके पापा को फ़ोन किए, पापा बोले कि नहीं दुकान कहाँ आया है। बस उसके बाद बेटा शाम में जो है जब 7 बजे हम उसको फ़ोन लगाए हैं तो उसका फ़ोन 7:30 बजे स्विच ऑफ बताने लगा, जो कि मेरा बच्चा कहीं ऑफ़ नहीं करता था फ़ोन, कभी ऑफ़ नहीं करता था फ़ोन मेरा बच्चा। उसके बाद फ़ोन लगाते रहे कि उसके एनी टाइम स्विच ऑफ बताते रहा। 12 तारीख तक हम रात भर इंतज़ार किए बेटा उसका, लेकिन रात भर मेरा बेटा नहीं आया घर वापस। 13 तारीख को सुबह 8 बजे तक हम फ़ोन किए हैं उसको, लेकिन कुछ पता नहीं चला मेरा बेटा का। उसके बाद जो उसका जितना जान पहचान का दोस्त मित्र जितना था सबसे फ़ोन किए हम, लेकिन सबका कहना भी यही था कि नहीं आंटी हमारे पास नहीं आया है मोनू अभी तक। 1:30 बजे दिन में बेटा हम जो है उसको जो है कृष्णा जो है फौजी उसको फ़ोन लगाए हम कि बेटा मोनू से आपको बेटा को मोहल्ला का दामाद है, आता जाता था तो बातचीत मेरा बेटा करता था उससे। बोले बेटा अब एथी हुआ है, मोनू से भेंट कल आपको हुआ है? बोला नहीं मम्मी मेरा तो भेंट होने हुआ, 3 बजे आपके गेट पे खड़ा था तो मोनू से भेंट हुआ, उसके बाद मेरा भेंट नहीं हुआ है ना, मेरे पास उसका फ़ोन आया है। उसके बाद बेटा फिर हम इसके पापा उसके छोटे भाई शिवम जो है खोजने निकले, उसको दिन भर 13 तारीख को खोजते रह गए। 4 बजे बेटा फिर वो लड़का हमको फ़ोन किया, 4, साढ़े 4, 5 बजे कृष्णा फ़ोन किया, बोलता है कि मम्मी मिला आपको? हम बोले नहीं बेटा नहीं मिला। तो शिवम कहाँ है? बोले कि बेटा शिवम जो है उसके पापा खोजने गए हुए हैं। बोले हट शिवम पागल है क्या, वो काहे पापा को ले जाके परेशान किया, हमको बोला रहता हम गए रहते उसके साथ। उसके बाद जो है बेटा शाम में ही लोग जो है जाके उसका गुमशुदगी का एथी किया, कागज़ दिया थाना में। उसके बाद कैसे कैसे बड़े दामाद मेरे जो है उनके भाई जो है मेरे को एथी किए कि कहीं वहाँ खोजबीन कर, तो वहाँ जब गए तो वहाँ भी वो मेरे को फ़ोन किया बेटा नया नंबर से। बोला मम्मी से मोनू के कुछ पता चला? बोले नहीं बेटा नहीं पता चला। अच्छा, जो हत्या किया है वही आपको वही फ़ोन कर रहा था बेटा मेरे को, वही फ़ोन किया है, नया नंबर से फ़ोन किया है मेरे को। उसके बाद बोला कि मम्मी पता चला? हम बोले नहीं बेटा देखिए ना हम लोग खोजते खोजते यहाँ तक आए हैं, हम तो बेटा दिल के साफ है, हमारे मन में कोई छाल पाच नहीं था। हम तो यही सोचे कि जैसे मोहल्ला का दामाद है वैसे मेरा भी दामाद है। हम उसको बेटा बता दिए कि हम लोग यहाँ पे आए हैं खोजने के लिए बेटा उसको। जब वहाँ गए हैं तो कोई वीडियो में दिखाया कि एक बच्चा का लाश मिला है, जब कपड़ा देखे तो कहेगी तो मेरा ही लाल है, मेरा ही लाल है। और बेटा को भेजे
तब जाके इन लोग को सभी लोग भी साथ में तो आदिवासी लोग भी पहुंचा बेटा, लेकिन मेरा रात का कुछ नहीं पता। अगर मेरा बच्चे गिर भी गया तो मेरे को फोन किया जाता है कि मम्मी मैं वहाँ बच्चा आपका फेंक गिरा हुआ है, हम जाके निकाल लिए रहते बेटा। बताइए हमारा बेटा को अब कुछ करेगा बेटा, मेरा बेटा वापस कर दे मेरे को, मेरा बेटा वापस। क्या बोल रहा था कि मोनू गड्ढा में गिर गया? ये नहीं पता चला, एकदम मुंह के भरे बच्चा सूता ले, खाली कपड़ा दिखाई दे रहा था, बोला फिसल गया था। जो बच्चा फिस लेगा, एक बात बताइए, जो बच्चा फिस लेगा उसको 3-3 आदमी साथ होगा, नहीं निकालेगा उसको उसमें से, निकालना चाहिए था ना। 12-12:30 बजे रात में उसको अपनी सास के साथ उसको हम देखे मोहल्ला से जाते हुए। तो ये बात बताया कि वो कितना बजे का मामला है जब वो फिसल गया? ऐसा कुछ नहीं पता, उससे हमको बातचीत नहीं हुआ है बेटा। जो ऊपरी लोग बोल रहे हैं हम वही सुन रहे हैं। हम तो उसके पास घर रहते तो बेटा हम उसको छोड़ते नहीं, हमको छोड़ते नहीं। आपको ये यकीन हो रहा है कि हाँ वही है बेटा, वही है हत्यारा, वही है बेटा। जिस तरह से वो कह रहा है कि फिसल गया, आपको इस बात पर यकीन हो रहा है? नहीं हो रहा है बेटा, मेरा बेटा फिसलने वाला नहीं है। आगे कैसे गिर सकता? फिसलने वाला मेरा बेटा नहीं था कि फिसल जाएगा। नहीं है ना, उसमें पानी भी नहीं है, जैसा वीडियो में हम देखे बेटा। वीडियो वहाँ पे लोग हमको बहुत ज्यादा दिखाए। पानी नहीं है नहीं, और अंदर जो गिरा तो उसके ऊपर घास क्या गिरेगा तो अपने ऊपर घास पत्थर रख लेगा। अच्छा, क्या ढका हुआ था? घास से ढका हुआ था। बांध के तरफ जो फूल के जब वो बह के उधर आया तो बांध देखो उसी पे से मुंह के भरे गिरा है बच्चा मेरा। इतना दूर का गंजी दिख रहा है, इतना पैंट दिख रहा है। ये बताइए, जो कृष्णा बता रहे हैं कि दामाद है गांव का, उनसे मोनू को क्या विवाद हो सकता है? कुछ नहीं विवाद है बेटा, कुछ विवाद नहीं है। वो जब आता था हंसी मजाक वो भी करता था, वो भी करता था, क्या विवाद होगा? तो दोनों में क्या जीजा साला का? जीजा साला वाला मोहल्ला का दामाद था, तो जीले साला वाला न रिश्ता रखेगा तो आप उससे। लोग का क्या ब्लड का भी कुछ रिश्ता? कुछ नहीं है मेरा ब्लड का रिश्ता। बिहारी है, हम भी राजपूत है, वो लोग भी राजपूत है। यही है कि हम लोग सिवा बलिया के है, वो लोग आरा छपरा के इधरों का है। तो फौजी साहब यहाँ घर पे रहते थे क्या? नहीं, वो जहाँ पे रहते थे छुट्टी में आते थे, होली में हुआ ये सब छुट्टी में आते शादी थे। होने से कितना दिन हो गया फौजी साहब की? फौजी साहब के शादी को 2 बच्चा है उसको, मेरे ख्याल से। पत्नी यहीं रहती थी? पत्नियाँ रहती थी यहीं पे, यही रहती थी ज्यादातर, तो खास कर ये रहती थी। पहली बार लेके भागा है उसको। लेकिन अच्छा, ये 13 तारीख को 12 तारीख को घटना होती है और 13 तारीख को वो लेके चला जाता है पत्नी। 14 तारीख को भागा। वो 14 तारीख को बाद कहा कि हम 14 तारीख को जो वहाँ से फ़ोन किए हैं कि बेटा हम यहाँ पे पहुँचे हैं, ऐसा ऐसा हम सुन रहे हैं कि मतलब कोई दिखा रहा है हमको कि एगो बॉडी मिला है, लेकिन वो मेरा ही बेटा है, तब ही भागा है। 13 तारीख को नहीं भागा है। बताइए कि आप तो बगल में हैं, उसके घर के बगल में। अच्छा, वो जो फौजी साहब है उनकी पत्नी से मोनू की बातचीत होती थी क्या? बता नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए बहन है ना, है बहन है तो कभी हो सकता है कि रास्ता बातचीत हो जाता होता होगा, लेकिन नहीं पता बेटा हमको, क्या कि हम ही मोहल्ला के पतो हैं। हम मोहल्ला में कहीं नहीं निकलते, किसी के घर आते जाते नहीं थे। तो उसके यहाँ आना जाना कैसा था? कोई आना जाना नहीं था। आना जाना नहीं था, रात से बात हो गया कभी तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसके घर आना जाना कुछ नहीं था इसका। तो क्या लगता है कि आखिर वो जो फौजी साहब हैं उनको मोनू से, एक तरह से मोनू उसका साला हुआ, तो क्या दुश्मनी हो सकती है? अब हम क्या बताएं बेटा, जब हम देखे ही नहीं है उसको, कोई ये नहीं था, वो बस जब उसको देखे ही नहीं है तो हम क्या बताएं बेटा, क्या बताएं हम। भैया भैया बोलता था। मेरा तो लाल चला गया, मेरा लाल चला गया। मेरा लाल को अगर इंसाफ नहीं मिला बेटा। हत्या में बताया कौन सा? 2 आदमी पकड़ाया है, यही का है। एक तो फौजी साहब हैं और दूसरा कौन? बगल में उसका उसी का साला लगेगा बेटा, साला है वो, उसका साला है वो। हाँ, हत्या में वो भी था। वो भी सब लोग छुपा के रखा बात को। सब लोग छिपाया है बेटा। कह तो रहे हैं बेटा कि 12 तारीख को जो है, 12 तारीख को जब हम उसको फ़ोन 1:30 बजे किए हैं, 13 तारीख को 1:30 बजे जब उसको हम फ़ोन किए हैं, 12 तारीख को ही जब कांड कर लिया, 13 तारीख को हम फ़ोन किया, हमको क्यों नहीं बताया कि हाँ मम्मी हमसे गलती हो गया, आपका बेटा वहाँ गिरा हुआ है। जी, मोनू जो है वो फौजी साहब को जीजा बोलता था या भैया बोलता था? जब जीजा न बोलता होगा बेटा, जीजा के भैया हमको उतना नहीं अंदाज है बेटा। लेकिन बेटा हमसे बहुत बड़ा छल कर दिया। ब्लड का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और उसको क्या चाहते हैं? उसको मौत का सजा। मेरा बेटा गया, हम उसको भी नहीं जिंदा छोड़ने देंगे, उसको भी नहीं, उसको हमको मौत चाहिए।
हमको उसको मौत चाहिए। न्याय के लिए आप लोग लड़ेंगे? अंतिम लड़ेंगे हम जान अपना दे देंगे। अगर मेरे बेटा को इंसाफ नहीं मिला तो हम अपना जान दे देंगे, जान दे देंगे। जो मेरा बेटा, मेरा तो बेटा हाथ पैर चला गया, मेरा हाथ पैर चला गया बेटा। उसको डाल थोड़ा उसके पिताजी से बात करते हैं। थोड़ा आप बताइए, आप तो आवेदन देने गए थे वहाँ और पुलिस को बहुत कुछ बताया भी थे। क्या लगता है इसका वजह क्या हो सकता है? देखिए, वजह तो हमको नहीं पता है, इसलिए कि हम जिस मोहल्ले में हैं हमारा सबके साथ गुड रिलेशन है। जिस तरह से पुलिस बता रही है कि जो 2 लोग पकड़ाया है, उन लोगों ने बताया कि 4 लोग ये थे और चारों दालकोला में शराब पिया और शराब पीने के क्रम में उलझन हो गया, दोनों में नोकझोंक हुई। उसी क्रम में ये मोनू जो है फिसल करके वो पोखर में चला गया, गिर गया। फिसल कर पोखर में चला गया। पोखर पर ये पहुंचने का कोई बात नहीं। अगर शराब पिया तो ये लोग कहीं पी रहा होगा, कमरे के अंदर पी रहा है, वहाँ क्यों पहुँचेगा? पोखर पर क्यों गया? बिल्कुल, ये जांच का विषय है, ये गलत बात है। ये हजम होने वाली ये लग रहा है कि इस बात पर यकीन किया जा सकता है। बिल्कुल, कोई शराब पिए कहीं वहाँ क्यों पोखर पे जाकर के फिसल जाए। पोखर पे आखिर किस काम के लिए गया? किस काम के लिए गया? ये झूठ है, इस पर यकीन नहीं हो रहा। कहानी जी। पोखर में से अच्छा, क्या लगता है इसका मतलब जो फौजी साहब हैं उनके जो साथी लोग थे उनको कुछ दुश्मनी थी इससे? अब उसी अंदर दुश्मनी हम लोगों से तो कोई नहीं अभी तक आ रही है सामने, लेकिन अब अंदर से क्या बात है। अच्छा, मोनू करता क्या सब था? दुकान उसकी थी एक। दुकान तो खीरू चौक के पास है। इसके अलावा और भी कोई काम था? नहीं, और कोई काम नहीं। कोई खरीदारी? नहीं, वो सेम डे भी दुकान आया है घर, दुकान से लंच करके 4 बजे जाता था। डेली का रूटीन उसका? हाँ, वो पर डे का रूटीन था। ये लोग मोनू पहले क्या कभी किसी अपराध में जेल वगैरह भी गया था? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आप पूरा कहीं पता कर लीजिए। वो इतना सीधा लड़का था कि लोग सुन रहे हैं तो इस बात को यकीन नहीं कर रहे। लोगों को नहीं हो रहा है। उस लड़के में ये कैसे उसको गुड फेथ में ले गया? किया कि पापा हमको ये फौजी साहब से या किसी और से कोई दिक्कत या फिर ऐसा कोई धमकी वगैरह? नहीं, ऐसा नहीं। पोखर में जो फिसला है। अच्छा, तो ये जो मामला है आपको लग रहा है कि पूरी तरह से हत्या का मामला है? बिल्कुल, पोखर में फिसला है। लास्ट मिलती है 15 फीट दूर। मैं इसमें नहीं। आप सिर्फ ये बताइए ना, आप ये बताइए कि जो आप वहाँ गए थे तो बॉडी को किस परिस्थिति में आप देखे? नहीं, मैंने तो कैमरा में, फोटो में, वीडियो में दिखाया। जो दालकोला थाना का जो पुलिस है उसने दिखाया था, लेकिन जो वहाँ देखा मैंने वापस आके वो जब दरियाफ्त किया तो जिस जगह ये फिसलने की बात कर रहे हैं उससे 15 फीट बाद लाश थी, दूध में घुस आया हुआ। और वीडियो में भी वही चीज़ दिखा रहा है। जो आईओ साहब को भी मैंने यही रिपोर्ट दी थी वहाँ पे। अच्छा, एक दोस्त या फिर जो भी है रिश्तेदार भी मान लीजिए उसको, सब मिलकर अगर शराब पिएगा उसमें कोई फिसल जाएगा तो उसको निकालेगा नहीं? तो उसको निकालेगा या छोड़ के भाग जाएगा? निकालेगा, छोड़ के भागेगा तो नहीं। अच्छा, शरीर पर जो बॉडी मिला उस पर कुछ जख्म भी था? इतने जख्म है कि वो दिखाई नहीं दे रहा था। काफी जख्म था? काफ़ी जख्म था। तो क्या लग रहा है उसकी पिटाई वाली? अब तो वो बिस्रा रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें क्या हुआ है, उसी में पता चलेगा। क्योंकि इतनी बुरी विक्षिप्त थी बॉडी, इतना पहचान में नहीं आया। तो बाला, कड़ा और रुद्राक्ष का माला से उसका समझ में आया। अच्छा, इस मामले में और कौन कौन है? इसमें वही कृष्णा सिंह है, पिता भरत सिंह है, एक राजा सिंह है जो भोजपुर का रहने वाला है, और जो कृष्णा का दोस्त है उसकी गाड़ी थी स्विफ्ट छोटी, उसके पास लाइसेंसी पिस्टल भी था। कुछ वहाँ पुलिस से भी पता चला है कि नोकझोंक हुआ उन लोगों की। अब ये तो जांच का विषय ये पुलिस ही बता सकती है, लेकिन ये जानने वाली बात है कि लाश को अगर फिसल गया है तो लाश तो 15 फीट बाद है, मुंह के बल है, तो 15 फीट तो हेल के तो नहीं गया। बाकी 3 आदमी वहाँ क्या कर रहा था? ठीक है, फिसल गया तो उन्होंने बताया क्यों नहीं? वो बताया नहीं, बल्कि उनको मजा ले रहा है। यहाँ पे इनकी माँ को फ़ोन करके बोल रहा है कि आपका बेटा मिल गया, आपका बेटा मिल गया, अलग अलग नंबर से कॉल कर रहा है। ये सब क्या बयान करता है? अब ये बयान तो अब ये साथ में गया है और ठीक है, अभिमन्यु कुमार फिसल के चला गया, हाँ, और वो 3 साथी उसका वहाँ मौजूद है, हाँ, तो वो तो बचाने की कोशिश करता है। ये तो नहीं होता स्थानीय लोगों को बुलाता, पुलिस को बुलाता या फिर परिवार के लोगों को जानकारी देता। बिल्कुल, लेकिन आप लोगों को कोई कभी जानकारी दिया उन्होंने? नहीं, कोई जानकारी, बल्कि उल्टे यहाँ मजा ले रहा है। फ़ोन करके इनकी माँ को पूछ रहा है कि आपका बेटा आया, मिला, कहाँ है, छुपा रहा है। हाँ, उल्टे इनको बरगला रहा है। जो है वो
फौजी से उसका कैसा संबंध था? कोई संबंध नहीं था, मिलता था, बातचीत होता था बस। मोहल्ला का है, समाज का है। तो वो फौजी को क्या बोलता था? जीजाजी बोलता था? नहीं, भैया बोलता था। भैया बोलता था। और उसके घर में, फौजी के घर में आना जाना था? फौजी जब नहीं, कोई आना जाना नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, जिस तरह से रहे भी तो उसका आना जाना नहीं था, उसके यहाँ रहता भी था तो ऐसा कुछ नहीं था? कोई नहीं। तो फिर हत्या का कुछ वजह लग रहा है आपको? कोई वजह नहीं, हत्या है ये। कारण, कुछ कारण रहेगा तभी तो किसी की हत्या होगी। क्या कारण है ये तो हम नहीं बता पाएंगे। पुलिस जो कारण बता रही है नहीं, ये गलत है। पुलिस जो बयान दे रही है अपना, ये गलत है। ये वजह नहीं हो रहा है। चलिए, यकीन नहीं हो रहा। ये देख रहे हैं कि ये वो परिवार है जिस परिवार का एक लड़का चला गया है अनायास। अभिमन्यु कुमार सिंह की एक तरह से हत्या की गई है। जिस तरह से इन लोगों के परिवार का कहना है कि उसकी हत्या की गई है, नहीं तो फिर अगर कोई फिसल जाएगा और पोखर में जाके डूब जाएगा तो उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं करेगा? कई ऐसे सवाल हैं। अगर शराब पिया तो शराब कहीं वो कमरे में पिया होगा, कहीं अच्छी जगह पे पिया होगा, सेफ जगह पे पिया होगा, और वहाँ शराब पीने के बाद फिर वो पोखर के पास क्या करने गया? उसके शरीर पे जख्म क्यों था? उनका शरीर पोखर में जंगलों से ढका हुआ क्यों था? अगर ये सब बातें अगर इन सब बातों का सवाल का जवाब अगर ढूंढेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर 3 दोस्त वहाँ मौजूद थे, उन्होंने देखा, उन लोगों में थोड़ी बात में नोकझोंक भी हुई, तो किस बात को लेकर के नोकझोंक हुई? और उन लोगों से जब इस पीड़ित परिवार के लोगों ने, यहाँ की अभिमन्यु कुमार मन्नू की माँ ने जब पूछा कि अभिमन्यु कहाँ है, तो उन्होंने कह दिया कि वो नहीं जानता है। सभी ने छुपाया। तो ये तमाम चीज़ें अगर मिलाकर देखेंगे आप तो लगता है मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ है और अभिमन्यु कुमार मन्नू की हत्या हुई है। और इस परिवार के लोग अभी काफ़ी मातम में हैं और इन लोगों का कहना है कि जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है, इन लोगों का जो एक तरह से संघर्ष है वो जारी रहेगा न्याय लेने के लिए, वो चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, पुलिस के माध्यम से हो, लेकिन न्याय इनको मिलना चाहिए। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ संजय कुमार।